तो फर्स्ट ईयर में मेरी 2 सप्ली आई थी, ठीक है। सिर्फ 2? आप जब तक फेल नहीं होंगे ना, आप कुछ सीखेंगे नहीं। बिल्कुल। तो वहाँ पे मार्केटिंग की मैंने जॉब की तकरीबन अराउंड 3 मंथ्स। तो आई स्टार्टेड बाइक किया। क्योंकि बाइक मुझे चलाना आता था। आगे मेरी मौत का तमाशा देखने। आप सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं साहब, मेरे को आप काम दो, मैं इंडस्ट्री में मैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनटोल्ड जर्नीज। मैं हूं आपका होस्ट वासिफ निसार और मेरे साथ आज बहुत ही प्यारे से हमारे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट मौजूद हैं, मुजीब कियानी। अस्सलाम वालेकुम मुजीब, कैसे हो? वालेकुम सलाम वासिफ भाई, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, जो लोग मुजीब को नहीं जानते मैं उनको इंट्रोड्यूस करा दूं। मुजीब इज़ माय जूनियर, ही इज़ इन थर्ड सेमेस्टर और ही हैज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करूँ ताकि थोड़ा फ्लेक्स हो जाए, लेकिन नहीं बोली जा रही, तो उर्दू में बात कर लेते हैं कि मुजीब एक बहुत ही अच्छी चमकती हुई पर्सनैलिटी के मालिक हैं। तो या मुजीब से आज हम जानते हैं। मुजीब, सबसे पहले हमें आप अपना तारुफ कराएं, आप कौन हैं, आप बेसिकली कहाँ से हैं? मेरा नाम मुजीब एहसन कियानी है और मेरा जो आबाई गाँव मतलब इलाका है वो काउटा नाहराम टोला एटॉमिक से। प्लांट वाला? हाँ, एटॉमिक प्लांट वाला ओए डॉक्टर गेम, अब्दुल कदीर खान गेम वाला। देख रहे हो? और तकरीबन हमें आई थिंक 17 ईयर्स हो गए हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। अच्छा, मतलब फिर तो इस्लामाबाद के ही हो? हाँ, इस्लामाबाद की हैं। सही है। तो जी। अपनी स्कूलिंग वगैरह के बारे में बताएं। स्कूलिंग मेरी हुई थी इस्लामाबाद I94 स्कूल है ना जो, वहाँ से हुई थी। कॉलेज कॉलेज की एक मतलब लंबी कहानी है वो। शॉर्ट करके बता दें। शॉर्ट में मैं बताता हूँ आपको। कॉलेज में मतलब पहले तो बड़ा मुश्किल से एडमिशन हुआ था मेरा H8 कॉलेज में। तो जब कॉलेज में मैं चला गया, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में मेरी 2 सप्ली आई थी, ठीक है। सिर्फ 2? फिजिक्स 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 एंड मैथ, हाँ। ठीक है। और क्योंकि मेरी शुरू से बेस नहीं बनी थी ना मैथ की, तो सेकंड ईयर में फिर 3 आ गई, फिजिक्स ओह, मैथ और इंग्लिश। और जो पहले वाली 2 थी वो भी दोबारा आ गई, मतलब टोटल 5 हो गई। 5 हो गई तो तो मतलब फिर बढ़ मैं गया काम। हाँ, काम मतलब बहुत ख़राब हो गया था। तो अब्बू कह रहे थे कि आपको नहीं मतलब आगे पढ़ाएंगे, इस तरह आप जॉब करो कोई। तो मैं फिर बैरिया टाउन फेज़ 7 वाली साइड एक जॉब थी, ठीक है, ऑफ़िस बॉय की। आज मैं मतलब दिल की बातें करूँगा। ऑफ़िस बॉय की जॉब थी, तो मैंने कहा चलो घर बैठे हैं तो कुछ हो जाएगा। तो मैंने आई थिंक 6 मंथ वहाँ पे काम किया। कॉलेज छोड़ने के फौरन बाद जॉब हाँ, स्टार्ट कर ली, कभी कॉलेज बैठे नहीं छोड़ने के फ्री में? बाद मैंने स्टार्ट कर दी थी जॉब, और साथ में ना इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से ना नाइस। प्राइवेट एफए के लिए ना एडमिशन भेज दिया। मैंने कहा अच्छा, चलो वो साथ साथ हो जाएगा। मतलब एक तो मोटिवेशन थी कि स्टडीज को हाँ, छोड़ना नहीं है। बेशक मोटिवेशन थी। अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं जिंदगी में, जी जी, फेलियर बिल्कुल फेलियर कोई ऐसे ही बुरी है। बात नहीं है जहाँ तक मुझे फेलियर लगता मैं है। कहता हूँ इट्स अ पार्ट ऑफ इट्स अ लाइफ। पार्ट अगर ऑफ आप लाइफ और ये बड़ा इंपॉर्टेंट हम्म पार्ट है मेरी नज़रों में। आप जब तक फेल नहीं होंगे ना, आप कुछ सीखेंगे नहीं। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ, उधर मैंने 6 मंथ जॉब की। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास अच्छा। छोटा फ़ोन था बटनों वाला, ठीक है। हाँ। तो वो भी ख़राब हो गया। तो 6 मंथ मैंने उधर जॉब की। मैंने फ़ोन लिया अपने लिए, थे अराउंड 25,000। तो फिर वहाँ से छोड़ दी। फिर 1.5 साल तकरीबन घर में रहा, अच्छा, ऐसे चिल मारा सीन। और साथ फिर में पेपर्स क्या हाँ, सीन था, साथ कितने में अरसे के? पेपर्स होते रहे। सेमेस्टर उनका सेमेस्टर वाइज होता है ना एफए। तो 6 मंथ का उनका सेमेस्टर होता है, तो वो घर में ना असाइनमेंट्स बना के पेपर मतलब देता रहूँ साथ साथ। फिर 1.5 साल बाद एक दोस्त था, उसके बड़े भाई था, वो इधर मंडी मोड़ उनका मतलब ऑफिस था, जिसको कहते हैं गुड्स, जो मतलब डील करते हैं ट्रक्स और इनके ना। तो वहाँ पे मार्केटिंग की मैंने जॉब की तकरीबन अराउंड 3 मंथ्स, ठीक है। तो उनको कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा था, तो वहाँ से भी फिर छोड़नी पड़ी। फिर ये उन्होंने मुझे बाइक दिया था, मतलब लेके दिया था ना। तो कहते हैं आप इस पे मार्केटिंग करें, और फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने बाइक के पैसे देने थे। तो आई स्टार्टेड बाइक किया। मेरे पास क्योंकि बाइक मुझे चलाना आता था। मतलब जब आप पेपर्स हो रहे थे साथ साथ? हाँ, साथ-साथ सही सही। ड्यूरिंग मतलब मैंने ना पढ़ाई के साथ-साथ काम भी मतलब जारी कंटिन्यू रखा। रखा था कॉलेज के जो हाँ, टाइम है जारी उसके रखा साथ साथ? कॉलेज के बाद ही तकरीबन। तो बाइकिया पे मैंने मतलब 6 मंथ लगाए। तो मतलब क्या कहते हैं, बाइक के मैंने पैसे पूरे किए, बाइक के पैसे दिए। और फिर मैंने भाई ने ना मुझे मोटिवेट किया। मैंने कहा मैं आगे नहीं बढ़ना। तो भाई कहता है कि आप कुछ करो, ठीक है। तो मेरा बड़ा भाई, उसने मुझे कहा कि आप नमल में एडमिशन लो। तो नमल में मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। एफए में मेरे आए थे 68,
ठीक है 68%? हाँ इल्लम इकबाल वाले अगर आपकी ये देखें फेडरल में होता तो मेरे 50 भी नहीं आने थे। देखिए आपकी चाहे बेशक प्राइवेट पढ़ के ये बड़ी हाँ। बात थी, मेरे कॉलेज में पढ़ के हर रोज जाके 62 आए थे। ओए होए होए। मेरे फेडरल में होता तो मेरे 50 भी आ जाते तो बहुत था वो मेरे लिए, क्योंकि फेडरल बोर्ड इज वेरी टफ यू नो। मतलब अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो आपको पता है कि उनके पेपर्स कैसे होते हैं, और वो कंसेप्चुअल होता है ना। कॉन्सेप्चुअल होता है उनका, बहुत मतलब मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। तो भाई ने मोटिवेट किया मुझे, और अभी मतलब तकरीबन मेरा 3rd सेमेस्टर शुरू होने वाला है। सही, तो बिल्कुल। बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मेरा यार ये तो पढ़ाई बहुत के। अमेजिंग जर्नी है। अच्छा, इससे हमें जो बात सीखने को मिलती है, बेसिकली हमारे एक माशरे में एक स्टीरियोटाइप्स पाए जाते हैं कि जी यार जी। बाइकिया चलाना या कोई क्या कहते हैं इसको, और जॉब करना बुरी बात है। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमारा जो माशरा पीछे है ना, उसके पीछे एक ये बड़ी रीज़न है कि लोग मतलब कि कम पैसों वाली जॉब करना पसंद नहीं करते, सोचते हैं कि इसमें हमारी डिस्ग्रेस है। हालांकि ये बड़ी गलत चीज़ है मेरी नज़र ऐसे में। ही है बिल्कुल। यार देखा जाए ना तो मेहनत है, अगर आपको बाइक चलाना आता है ना तो आप उससे क्यों ना फायदा उठाएं, ठीक बिल्कुल। है ना। आप अपने एक्सपेंसेस, अब मेरे वालिद टीचर हैं, ठीक है, और रिटायर हो चुके हैं, तो उनसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरी यूनिवर्सिटी फीस ही दें, ठीक है। और बाकी जो मतलब खर्चा होता है, मतलब आने जाने का, बाइक का खर्चा, मेंटेनेंस, वो मैं खुद जनरेट करूँ, बिल्कुल। खुद कमा के ना अपने ऊपर। फ्रेंड सर्कल में बैठ जाओ, आपको पता है फ्रेंड सर्कल में बैठ जाओ तो 1000 ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल मतलब नहीं बैठ समझ सकते। नहीं आता। तो वो 1000 कमाने के लिए मतलब एक दिन या 2 दिन मेहनत करके ना 1000 आता है। लेकिन ये मतलब मजा भी आता है, एडवेंचर भी होता है बाइक पे। आपको पता है अगर आप बाइक मतलब चलाते हैं तो आपको पता है एडवेंचर भी होता है, लेकिन इट्स अ टफ जॉब, मतलब थक भी जाता है बंदा ये काफी। बात ज़रूर है डेफ़िनेटली, लेकिन कल को जब एक मुजीब एक बहुत बड़ी पोज़ीशन पे होगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तो कल को इंशाल्लाह। उसके पास एक पूरी स्टोरी होगी कि यार आई डिड दिस। या ऐसे नहीं होगा कि यार वैसे उठ के मैं बन गया था। हमें कोई भी जो सक्सेसफुल आदमी जी नज़र आता है ना, बिल्कुल। उसने हमेशा मेहनत की होती है और फ्रॉम द स्क्रैच उसने मेहनत की होती है। जी मुझे बिल्कुल लगता ऐसे है ही कि है। जो लोग मतलब शुरू से अमीर होते हैं ना, और हम्म अगर वो मेहनत वाला फैक्टर भूल जाएँ, तो हम्म। उनकी वो जो अमारत होती है, अमीरी होती है, वो नहीं रहती, वो ख़त्म हो जाती है सारी बिल्कुल विद द ऐसे ही पैसेज ऑफ टाइम। कहते हैं एक नस्ल कमाती है और एक ज़ाया करती है। है। जी हाँ, अलग बात है अगर उसमें कोई संजीदा बंदा निकल जाए तो वो बहुत ऊपर भी जाता है, नो डाउट। जिस तरह ऐसे ही की है। मैं एक मिसाल देता हूँ, कश्मीर के जो आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं तनवीर इलियास जी खान। जी बिल्कुल। अब उसके जो अब्बू हैं वो तकरीबन एक बिलियनियर है, ठीक है? हम्म और अब बेटा था, जो तनवीर इलियास उनका बेटा है, तो वो बंदा चाहे तो अय्याशियाँ कर सकता था, लेकिन उस बिल्कुल बंदे ने ऐसे ही भी है। मेहनत की है, उसने मतलब अपने बाप के बिज़नेस को 4 चाँद लगाया, आज कश्मीर का प्राइम हम्म। मिनिस्टर है। मेहनत इंपॉर्टेंट है, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट आप है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे ना तो आप कामयाब जरूर होते हैं बिल्कुल, लाइफ में। एक मेहनत करें जी और सोच बड़ी रखें। बिल्कुल ऐसे मतलब ही। अगर आप सिर्फ़ मेहनत करते हैं, सोच छोटी रखते हैं, फिर आप कुछ नहीं बन सकते। और अगर आप सोच बड़ी रखते हैं लेकिन मेहनत करते ही नहीं, घर लेटे रहते हैं और सोचेंगे कि हम्म। ऑटोमैटिकली कुछ हो जाएगा, तो ऑटोमैटिकली कुछ भी नहीं होता। एक हाँ, मेहनत और सोच और दोनों होनी चाहिए। असल में घर लेट जाओ ना तो सुस्ती इंसान को ना मतलब मार देती है, कहीं का भी बिल्कुल, नहीं, कहीं का भी नहीं छोड़ती। और जब आप काम करते हैं ना, आप डेली रूटीन घूमते फिरते हैं, तो आपको दुनिया का भी आइडिया होता है कि ये मतलब किस तरह काम होता है, किस तरह नहीं होता। तो मेहनत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ऑब्वियसली तुमने बताया अपनी जर्नी के बारे में, ठीक है, जी तुमने पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह की हैं, जी तो लोग जज करने वाले हज़ारों हैं, उन्हें कहता हूँ वो जाहिल लोग हैं, ठीक है? मैं एक बिल्कुल तरह से वो लोग जाहिल हैं। बिल्कुल। लेकिन इस तरह के कोई एक्सपीरियंस हुआ हो अगर तुम बताना चाहो कि किसी ने जज किया हो या किसी ने कुछ इस तरह बिहेवियर रखा हो? असल में मैं इतना सोशल नहीं हूँ, मतलब ना लोगों से बात करता हूँ लेकिन उनकी बातों पे ना ज़्यादा गौर नहीं करता, मतलब सर पे या सवार नहीं करता था। लोग तो कहते हैं बिल्कुल कहते हैं। बेशुमार, लेकिन मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी ने मुझे मुंह पे कहा हो। पीठ पीछे तो बहुत लोग बुराई करते हैं, मतलब ठीक बाद है। में पता चल हाँ, जाता है कि सर ने स्नेक्स नहीं हर बोला जगह था। होते हैं, आपको तो हाँ, पता है। बिल्कुल होते हैं। यूनिवर्सिटी में आप भी पढ़ते हैं, आपको पता है कि हर कोई मतलब यूनिवर्सिटी में अमूमन देखा जाए कुछ जो फ्रेंड्स होते हैं ना वो अच्छे होते हैं, आपके साथ चलते हैं, 4 साल आपके जो जर्नी होती है वो आपके साथ चलते हैं। और कोई होते हैं मतलब के, और बहुत बिल्कुल। मिले हैं मुझे सही, सही। लाइफ अच्छा, में। नमल के बारे में बताओ ना कि नमल आके कैसा एक्सपीरियंस हुआ? आगे ग्रूमिंग क्या हुई? क्या सीन हुआ? मुझे थोड़ा-सा बताओ इसमें। नमल यार, मैं कहता हूँ नमल इज़ वेरी मतलब गुड गुड यूनिवर्सिटी, क्योंकि मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। आप जैसे अच्छे लोगों के साथ मतलब थैंक यू। पॉडकास्ट करने का मौका मिलता है। और कंटेंट क्रिएटर मैंने बहुत देखे हैं, और रिसेंटली हमें मतलब मोटिवेट किया है मरियम राजा ने, तो उन्होंने रील्स का चैलेंज दिया 50 डेज़ का, वो कंटिन्यू है। तो
मतलब अच्छा लगा है। नमल में ना बहुत मतलब अच्छे लोग हैं मतलब लोग और बड़े मजे के लोग मिलते हैं। जी, नमन खुद वैसे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात कीजिए मुझे बड़ी फारी लगती है एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब अच्छी हाँ, है काइंड ऑफ लेकिन किसी-किसी चीज़ में बड़ी फारिग है। जी, मतलब काइंड बहुत सी ऑफ चीज़ों में अच्छी भी है नो डाउट अच्छे हैं जी। आप लोग लेकिन बहुत सी चीज़ों में फारिग नहीं है आप लोग वैसे। जिस हुँ, तरह के हम मीडिया स्टूडेंट्स हैं हमें कैमरा लाने नहीं दिया जाता, हाँ, ट्राइपॉड लाने नहीं ये दिया गलत है, जाता। वाक़ई ये कहते हैं गलत है। लेटर की तरह भाई हमारे पास मैसकॉम का कार्ड है, मैसकॉम के स्टूडेंट्स हैं, हम भी नहीं जी, लाएँगे तो कौन लाएगा? तो इस तरह की बड़ी प्रॉब्लम्स है लेकिन चलो बंदा डील कर ही लेता है उनसे जी। कुछ जैसे थे। घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, आप टेढ़ी उंगली से छुपा के घी निकाल लेते हो, बिल्कुल तो ऐसे हो ही है। जाता है। जी, जी। सही, सही, सही। अच्छा हमें बताओ ना कि अब आपने ज़ाहिर है मीडिया में एडमिशन लिया, तो क्या इंटरेस्ट क्या थी मीडिया में एडमिशन लेने की? यार मीडिया में इंटरेस्ट मेरा था मैं कह रहा था मीडिया में जाऊँगा रिपोर्टिंग में, ठीक है? मीडिया पहले तो मेरा था रिपोर्टिंग से पहले था मैं एक्टर बनूँगा, ठीक है? तो एक्टर के लिए मुझे लगता है कि बहुत टफ़ है वो, बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन है। इंडस्ट्री में हमारी जो लॉलीवुड होगी या ड्रामाज़ इंडस्ट्री है ना, तो बहुत टफ़ कॉम्पिटिशन है। तो अब मूड बन रहा है कि अगर कहीं रिपोर्टिंग में हो जाता है, ठीक है? या उसके अलावा एडिटिंग एडिटिंग या बैक स्टेज जो होता है ना सही प्रोडक्शन बिल्कुल। प्रोडक्शन में। तो लेट्स सी अभी क्या होता है। अच्छा एक्टिंग के बारे में आपने बता दिया कोई एक्टिंग वगैरह या मिमिक्री इस तरह करते हो आप? जी, मैं मिमिक्री कर लेता हूँ। अच्छा किस-किस की? मैं इमरान खान की कर लेता हूँ, नाना पाटेकर, फरहान अख्तर, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और और भी हैं पॉलिटिशियंस काफ़ी चलो नाम नाना नहीं। पाटेकर, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी और इमरान खान की थोड़ी-थोड़ी हो जाए 1-2 लाइनों की। हाँ, चले नाना पाटेकर वो फ़ेवरेट है, उनकी मतलब ना बहुत अच्छी कर लेता हूँ। उनका एक एक्सेंट है मतलब आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, हँसो खुशियाँ मनाओ हाँ, साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देते हैं हाँ। उनका हँसने का एक्सेंट बहुत कमाल है। उस्ताद और इमरान खान मेरे पाकिस्तानियों, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मैं मैं ये जो चेरी ब्लॉसम है, मैं कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करूंगा लेकिन ये जो चेरी ब्लॉसम है, मैं इसको मतलब छोड़ूंगा नहीं। मैं इनको मतलब सही रगड़ा दूंगा। एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब बाप का दादा का भाई का सबका पता लेकर तेरा पैजल मार कसम साहब मेरे को आप काम दो। मैं इंडस्ट्री में मैं कपड़े धोने के लिए तैयार हूँ साहब, मेरे को काम चाहिए। यू आर अमेजिंग बहुत आला यार ग्रेट थैंक यू देखो सो मच। अब ये तुमने इतना अच्छा एक्ट किया है तो जी, अब मुझे लगता है ना कि एक्टिंग इंडस्ट्री ऐसी है ना क्योंकि मैं एक दफा ऑडिशन देने गया था एक जी। इस तरह ऑडिशन हो रहे थे ठीक है जिस बंदे को कुछ भी नहीं आता ना वो कहता है मैं एक्टर बनूंगा ये बात है हुँ, तो टैलेंट बहुत कम है जी, बेशक अप्लाई करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं लेकिन टैलेंटेड लोग मुझे लगता है बड़े कम हैं कम है, हाँ। क्योंकि जो मैं ऑडिशन देने गया था ना मैं तो एक्टिंग बिल्कुल मुझे आती नहीं है ना मैं एक्टिंग के लिए देने गया था लेकिन जो मैंने कहा मैं प्रोडक्शन के लिए दूंगा ठीक है वहां पे काफी सारे थे कि प्रोडक्शन के लिए भी आप दे सकते हो ऑडिशन और एक्टिंग के सही, लिए भी और 1% लोग भी प्रोडक्शन के लिए नहीं आए थे और जो 90% लोग थे ना वो सारे एक्टिंग के लिए आए थे एक्टिंग के लिए। और कुछ एक्टर्स ऐसे थे कि जिनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आया था कि अंदर जाके बात कैसे करेंगे ना हुँ, मतलब वो दे वर लिटरली शिवरिंग कि वो सोच रहे थे कि अंदर कैसे जाएंगे जाके बात कैसे हाँ। करेंगे बहुत कम लोग थे जो टैलेंटेड थे फर्स्ट टाइम होता है मेरे साथ एक अभी हुआ था रिसेंटली ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी। मैं हमारी मैम थी मैथ्स मीडिया वाली, उन्होंने एक ब्रोशर मुझे सेंड किया था। तो वो था पीएनसीए में, ठीक है? वो हो रहे थे स्टेज ड्रामा के लिए ना ऑडिशंस हो रहे थे। मैंने कहा यार लेट्स सी ट्राई करते हैं चले जाते हैं। तो वो अनवर मकसूद का वो था स्क्रिप्ट था, तो इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि वो तो आपको पता है बहुत बड़े मतलब राइटर हैं। तो मैं चला गया, तो मेरा फर्स्ट टाइम था बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम में जब गया हूँ तो मैं मतलब लाइक ऐसे ही ना काँप रहा था, जैसे आप बात कर रहे हैं शिवरिंग कर रहा था, हम्म तो काँप रहा था। तो वो कहते हैं कि आप मतलब नहीं सेलेक्ट हो सकते क्योंकि एक्टिंग अच्छी नहीं थी, पहली बार था मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा था। और फिर मैंने कहा कि चलो कुछ करते हैं इस बारे में। और अभी हमारा एक प्रोजेक्ट भी था मैस मीडिया का, उसमें हमने एक्ट करना था, स्किट करनी थी, आप भी थे उधर ही, याद होगा आपको। हम्म तो हमने एक वो स्किट किया था, तो हमने उसकी प्रैक्टिस की थी काफ़ी। और काफ़ी मतलब ना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मैम की तरफ से, और मतलब स्टैंड स्टैंड क्लैपिंग की थी सबने, आप भी उधर थे।
तो इस तरह तो लाइक मतलब प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस मेन परफेक्ट, बिल्कुल। तो अच्छा, मैं प्रैक्टिस एक करते बात बता रहना। दूँ, देखो मुझे भी इस तरह होता है ना कि अब मैंने जिस तरह बताया कि लिटरली जो मोस्टली अवाम थी ना, दे वर शिवरिंग के या यार कैसे करेंगे? यस। बीच में कोई 1% टैलेंट हुआ होगा और वो बंदा डेफिनिटली सिलेक्ट होगा, और ये भी नहीं है कि वो बंदा शुरू से इतना ज़्यादा नेचुरली था। हुँ, नेचुरली बहुत कम लोग होते हैं जिनके अंदर स्किल्स होते हैं। जी, मोस्टली आपको स्किल्स बनाने पड़ते हैं। जी, तो वो लोग अब जो सारे आए थे जो कि जिनसे नहीं हो पाया था, अगर वो लोग वहीं पे स्किप कर देते और उस दिन कहते कि यार नहीं, आई कांट डू दिस, तो वो फिर पीछे रह जाते, मतलब वो कभी ऐसे एक्टर नहीं बन बिल्कुल, पाएंगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि यार मेरे से इस दफा नहीं हुआ, मैं अगली दफा इससे बेहतर परफॉर्म करूंगा, 1% ही बेहतर हो लेकिन इससे बेहतर होगा। तो वो हुँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक उस पॉइंट तक पहुंच जाता है कि यार वो मार्केट का जो कंपटीशन होता है उसको बीट कर सके। बीट कर तो इस सकते हैं चीज को ऐसे, गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, गिव अप क्योंकि नहीं करना जो चाहिए, पोटेंशियल है ऐसे ना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जी, वो जो एक स्किट थी आप लोगों की क्लास में, जी, जी, यकीन मानो कि यार वो देख के मजा आया था। एक कहते हैं ना थैंक यू, गूज़बम्प्स आए थे, वो सीन हुआ था। और हुँ, मतलब तुम्हारी एक्टिंग बहुत आला थी, एक दो और थे, मतलब सबकी बहुत ऑन द पॉइंट एक्टिंग थी और बहुत लेवल की थी। तो थैंक यू, देखो अगर आप लोग पहली बार वो ऑडिशन देने के बाद स्किप कर लेते कि यार नहीं, आई कांट डू दिस, तो या फिर वो नहीं हो पाना था। तो ऐसे, मेरी तो मानो तो यार इस चीज को अपने गोल से मत निकालो। हाँ, अल्टरनेटिव अपना बंदा जरूर रखे कि ये नहीं तो ये हो जाएगा, लेकिन उस चीज हुँ, को गिव अप ना करे कि यार मैं ये बन नहीं सकता। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया इसीलिए कि उसमें अंदर बड़ी एबिलिटीज है उसके अंदर। तो बिल्कुल, आई थिंक हर कोई कर सकता है। अरिजीत सिंह को अगर आप जानते ही होंगे, हुँ, उस बंदे का मैंने सुना है कि उसकी आवाज इतनी प्यारी नहीं है, लेकिन उसने मेहनत करके रियाज कर मेहनत करके अपनी करके, आवाज बनाई है खुद। बिल्कुल ऐसे ही तो है। कोई भी चीज है मेरे नजरों में वो हो जाती है। यार हर एक्टर है ना, हम्म। वो स्ट्रगल करता है अपनी लाइफ में, ठीक बिल्कुल। है। मैं अभी रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी है जर्सी शाहिद कपूर की, ठीक है। उसमें उसका करैक्टर था क्रिकेटर का, ठीक है। तो वो क्रिकेटर मतलब ना उसकी ऐसी स्टोरी है ना कि वो क्रिकेट टीम इंडिया में जाना चाहता है, इंडियन मूवी है, तो टीम इंडिया में जाना चाहता है लेकिन वो नहीं कर सकता। मतलब पहली बार उसने ट्राई किया तो नहीं हो सका, ठीक है। तो साथ ही ना उसको एक बीमारी थी दिल की, तो अगर वो ज़्यादा मतलब ना क्रिकेट खेलेगा या भाग दौड़ करेगा ना, तो वो मतलब उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है। लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, ठीक है। वो अपने गोल को अचीव किया, उसने टीम इंडिया में गया। तो वो मतलब मैं बहुत इंस्पायर किया उस मूवी ने मुझे कि मतलब गिव अप आपने कभी नहीं करना, मेहनत करते कोई रहो। भी सर्कमस्टांसेस हो जाए, अगर आप गिव अप कर लेते हो तो इट मीन्स कि आपने टाइम ज़ाया किया उस चीज़ को जी, लेके। ऐसे ही है। लेकिन जब आप गिव अप नहीं करते तो आप कर लेते हो। इसकी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं बनाता हूँ यूट्यूब पे व्लॉग्स, ठीक जी, है। बहुत अब अच्छे होते हैं सर यार। थैंक यू सो मच। अब मेरा जो पहला दिन था ना, तो मेरी लिटरली इस बात पे फट रही थी कि यार मैं कैसे बोलूँ मेरा नाम वासिफ निसार है। मतलब उस टाइम ब्लैकआउट हो रहा था, ठीक है। होता है, मैं ये टेक फर्स्ट ले टाइम। रहा, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वासिफ निसार है। पहले मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करूँ, फिर मैं कभी कुछ कोशिश करूँ कि किसी तरीके से मैं बोल दूँ। हुँ, मैं फिर जब मैंने कहा उर्दू में बात करते, मैंने कहा मेरा नाम वासिफ निसार है, ये मेरा पहला व्लॉग है, ठीक है। फुल मतलब बोला ही नहीं जा रहा था, और मैं जाके भाई सही। बहन को दिखा रहा, मैंने कहा ये देखें, ये मैं टेक लेने की कोशिश करूँ क्या, ठीक है। वो लोग भी कह रहे हैं यार इसमें तू अच्छा नहीं आया, नाक बनी हुई है, ये वो है। फिर मैंने जब देखा कि यार मैं तो इसी चीज़ में फंसा रहूँगा हर रोज़ हाँ, के, ऐसे। ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, मैंने कहा बस जैसा है तो वैसा ही है। जी। मैंने उठा के बोला मेरा नाम ये है वो है। फिर हम कहीं बाहर जा रहे थे कि मतलब थोड़ा बहुत करके मेरा व्लॉग पूरा हो गया। हुँ, अब शुरू की जो 10-15 वीडियोस थी ना, उनमें जो मेरे लिए सब 10-15 भी नहीं, 50 वीडियोस है शायद, जो मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल होती थी कि कैमरा निकाल के कैमरा से बात करना कि कैमरा से बात मैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो मैं क्या करता था कि प्यारी प्यारी क्लिप्स बना ली और वॉइस ओवर करके डाल दिया कि मैं ओके। लाइव कैमरा से बात नहीं कर पाता था, लेकिन मैं बिहाइंड द कैमरा वॉइस ओवर डाल के बड़ी अच्छी कर लेता था उसको। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि यार वॉइस ओवर वाला तो बड़ा लंबा काम है, डायरेक्ट हाँ, भी नहीं लंबा बोलते। काम है, तो इंटरेक्टिव हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है, मतलब प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे आप तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, और प्रैक्टिस करोगे तो आप कोई भी चीज़ कर लोगे, मुझे लगता है। हाँ, मतलब मैं जो 1.5 साल का मैं घर वाला था ना, हुँ, जर्नी हुँ। मेरी घर में रहने वाली, उसमें आई स्टार्टेड यूट्यूब। अच्छा। मतलब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की थी व्लॉग्स का। मैं देखता था एक इंडियन है एमएसके। एमएसके मेरा भी फेवरेट है यार। यार वो उस बंदे की गेम है, उसको मैंने देख के स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आई स्टार्टेड यूट्यूब, पहला व्लॉग मैंने बनाया, ठीक है। ऐसे मतलब रैंडम टिकटॉक वीडियोस भी उस वक्त मैं बहुत बनाता था, ठीक है। तो मैंने रूटीन बताई अपनी घर की, ठीक है। तो आप वाली बात है कि शिवरिंग आ रहा था, मैं कांप रहा था कि कैमरे से कैसे बात करना है। लोगों को देखता था, आसपास के लोग जो देखते थे ना यार, यूरोपियन कंट्रीज में आप देखा जाए ना, तो आप ऐसे कैमरे उठा के ना बात करेंगे ना, तो आपको कोई जज नहीं करता,
वो अपने आप मतलब अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में ऐसे कैमरा निकाल के बात करना शुरू, लोग सारे दिखते हैं यार ये पता नहीं क्या कर रहा है क्या कर रहा है। तो उस चीज़ से भी ना बहुत मतलब ना इंसान डिमोटिवेट असल भी में होता इसके है और पीछे इस पता है तरह क्या सीन है, देखो जो यूरोपियन कंट्रीज है ना उनके लिए बात बड़ी नॉर्मल है नॉर्मल कि है हर दूसरा ऐसे बंदा ही। बना रहा है, हर कोई प्रिविलेज है, उसके पास इंटरनेट एक्सेस है, जी। उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन पाकिस्तान में अवाम उतनी ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, इवन इंटरनेट बड़े चंद लोगों के पास है। अब मोस्टली बाहर जाओगे रेडियो वाले होंगे जिसको अपनी 2 वक़्त की हुँ, रोटी कमानी है। तो बिल्कुल। इवन हम लोग है ना, हमारे साथ सामने भी जब कोई नई चीज़ होगी जो कि आउट ऑफ द बॉक्स है, जो हमने नहीं देखी हुई, तो उसको देख के हम एक दफ़ा घूरेंगे, ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ही ये है, होता है, बिल्कुल। ये एक नॉर्मल चीज़ है नॉर्मल पाकिस्तान चीज़ में। है। ये जी, अब ज़रूर मतलब ये एक नेचुरल बात है कि ये होना ही होगा। इवन जी। यूरोप में भी जब ये चीज़ एक न्यूली ट्रेंड बना होगा तो लोग जज करते हुए होंगे कि यार ये क्या कर रहा है? क्योंकि उसको पता नहीं होता क्या कर रहा है, तो उसको क्यूरियोसिटी तो होगी इंसान है कि ये क्या हाँ, कर रहा है। ऐसे ही है बिल्कुल। बिल्कुल, अच्छा एक और बात है कि जब आप पब्लिक में बोलते हो ना, उससे आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बिल्कुल बाहर जाते हो। तो उससे जो हुँ। आपकी ग्रूमिंग होती है ना, मैं कहता हूँ कहीं और नहीं हो सकती। ऐसे ही है बिल्कुल। पब्लिक के सामने बात करना ना आपको आना चाहिए ना, तो आप मतलब कामयाब हो। आप बिल्कुल, कुछ भी कर सकते हो, यही बात है। कॉन्फिडेंस के कहते साथ। हैं कि जो इन अगले डेकेड का जो सबसे जो मेन स्किल है ना, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। या तो कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ी बात है जिसको हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि यार बाकी सारे स्किल होने चाहिए लेकिन कम्युनिकेशन का हमें पता ही नहीं होता। हाँ, एक बात ऐड करना चाहूँगा मैं। मैं बहुत मतलब ना कम्युनिकेशन स्किल्स में मैं बहुत मतलब कहते हैं नालायक हूँ, ठीक है? मेरे से बात करने नहीं आती थी लोगों से, ठीक है? यूनिवर्सिटी से पहले मैं बहुत फंबल होता था। मतलब कभी बात कर रहा हूँ ना किसी से, फंबल हो जाऊँगा, समझ नहीं आएगी क्या बात करनी है आगे से, ठीक है? तो ये नमल ने मुझे सिखाया है बिल्कुल, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे यही में, बात। कि कैसे यूनिवर्सिटी की मैं बात कहता करनी हूँ है। जो सबसे प्यारी बात है वो यही है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल ऐसे सिखाती है कि आप कहते हो कोई भी आ जी, जाए, इमरान खान भी आ जाए उससे भी बात कर लूँगा, क्या हो जाएगा, बात तो बिल्कुल, करनी है। बात तो करनी है, अच्छा ऐसे ही। कभी-कभार ना मैं एक बात बताता हूँ, मेरे ज़हन में होता था कि यार एक आपकी अपनी क्लास आप या लोअर मिडल क्लास हो, मिडल क्लास हो, एलीट हो, ठीक है? हुँ, तो जो लोअर मिडल का होगा वो मिडल क्लास वाले से थोड़ा-सा जो है ना हुँ, हिचकिचाएगा, या ऐसे ही, मिडल वाला बिल्कुल। एलीट से हिचकिचाएगा, एलीट हुँ। वाला शायद उससे ऊपर वाले से हिचकिचाएगा। तो ये चलता रहता ये है, लेकिन नेचुरल है, नेचर नेचुरल है। है। लेकिन जब आप एक कम्युनिकेशन स्किल्स पे उभर आ जाता है ना कि आप कहते हो यार ठीक है, आप कहते हो एलीट का प्यो भी आ जाए ना उसको भी बात कर लूँगा, क्या हो जाएगा, हुँ, इंसान ही अगला भी। तो ये ऐसे बड़ा ही कॉन्फिडेंस बिल्कुल, आता है बंदे को। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, चलो ये तो सारी बातें हैं, इनको हम डिस्कस करते रहेंगे। हुँ, लेकिन मैंने सुना पबजी-शब्जी में भी बड़े इन हैं। पबजी वही मतलब जब मैं बैरिया जॉब करता था, तो फ़ोन जब मैंने लिया था, तो जब छोड़ी मैंने, तो आई स्टार्ट पबजी, ठीक है? मेरा भाई बहुत क्रेज़ था उसको पबजी का, ठीक है? वो मतलब ना कनकरर आपने अगर खेली है तो आपको पता होगा कनकरर करना एक मतलब नेक्स्ट लेवल है। हाँ, दैट इज़ अ लीग इन पबजी आई गेस कि नहीं, नहीं, आप इस लीग नहीं है। ट्रॉफीज़ होती है ना कि नहीं, ट्रॉफीज़ नहीं होती। वो तो एक बड़े मतलब ना पैमाने पे है। ये कन्करर करना ना एक टाइटल होता है उसका, टाइटल गोल्डन होता है। टाइटल होता है ना आपकी आईडी के साथ ना, सीज़न के साथ आपको मिलता है। तो वो कन्करर करने के लिए दिन-रात, खाना छोड़ के वो खेलता था दिन-रात एंड आई स्टार्टेड, ठीक है? तो मतलब मैं मतलब बहुत नूब था पहले, ठीक है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब मतलब सीखा पबजी कैसे खेलते हैं, तो मतलब अच्छा मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था। अभी भी खेलता हूँ, कम खेलता हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ आपको पता है कि रूटीन बहुत सख्त हो जाती है। तो अच्छा गेमिंग का जो हाँ, स्कोप है पाकिस्तान में ना, वो पिछले मतलब ना 1.5-2 साल से ना काफ़ी इन हुआ है पाकिस्तान में। बहुत पीक पर है। पीएमपीएल के जो ट्रॉफीज़ होती थी, ठीक है? उसके बाद जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो जिनका मतलब रोज़गार लगा हुआ है इससे, ठीक है? एक एफएम रेडियो गेमिंग है, ठीक है? वो बहुत अच्छा उसका कंटेंट होता है, शुगर लगाता है, पबजी खेलता है, ठीक है? वो कमाता पबजी से है। अच्छा एक तो वो बंदा है जिसका नाम है एनोनिमस शायद। हाँ, अगला एनोनिमस, स्टार वो एनोनिमस। कितना मतलब गरीब से ये लड़का बहुत था। वो मिडिल क्लास फैमिली थी उसके। उसके हालाँकि मतलब वो जो उसके फादर, उनके मतलब थोड़ा-सा मुझे पता नहीं बताना चाहिए नहीं, लेकिन उनके जो फादर थे ना वो बहुत मतलब ना गरीब, मतलब ना अभी भी वो, अभी तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छा कमाता है। उसने तो पिछले दिनों उसके में वीडियो देखा था, अपनी सिविक ली थी, नई हाँ, सिविक। पहले शायद सिटी थी उससे पहले। हाँ, और सीट मतलब उस बंदे की क्लास ही अलग हो यार गई है। क्लास है वो, बिल्कुल, उसने मेहनत की है, मेहनत की है। उसने वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, ठीक है? उसने किसी की टांग नहीं खींची, ठीक है? बाकी जो यूट्यूबर्स अक्सर होते हैं, अक्सर, सारों की नहीं कह रहा, अक्सर हाँ, जो होते हैं, वो मतलब एक दूसरे किसी को को डाउन करके ऊपर जाना चाहते हैं। कंट्रोवर्शियल टॉपिक छेड़ के ना व्यूज़ लेते हैं, सब्सक्राइबर लेते हैं। तो इट्स अ रॉन्ग। मेहनत करो आप, मेहनत करते रहो आप, तो आप इंशाल्लाह कामयाब अच्छा होंगे। देखिए, अब हमने बात बोली कि वो बहुत गरीब था। हुँ, यार मैं कहता हूँ ना कि अगर कोई बंदा गरीब है ना तो उसको दिखाना चाहिए कि इट्स फाइन, ये है तो है, या क्योंकि बिल्कुल। हमारे मुल्क में शायद
5% लोग हैं जो कि मतलब एक एवरेज से ऊपर है, जी। बाकी मोस्टली अवाम तो गरीब है। गरीब है, बिल्कुल। मतलब ज़्यादातर गुरबत है, शहरों में कितने लोग रहते हैं, बहुत कम हुँ, लोग रहते हैं शहरों में। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि हम लोग जो शहरों में रहते हैं, हमारे पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं। बिल्कुल, अब जो अक्सर घरों में काम वाले आते हैं, उन लोगों के बेचारों के हालात क्या होते हैं यार, 3500 रुपया पूरे घर की सफाई का एक बंदी लेती है, 30 दिन काम करेगी। मतलब बिल्कुल। 100 रुपया, 110 हुँ, रुपए से भी कम पे 1 दिन का वो काम कर रही है, घंटे का काम। तो ये कितनी बड़ी मतलब नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ। तो हाँ, अब हम बेसिकली होता क्या है कि जो बंदा जिसके घर गुर्बत होती है ना, वो बड़ा हिचकिचाता है कि यार मैं कैसे किसी से बात करूँगा, उसका कॉन्फिडेंस इस वजह से लो हो जाता है, अगर कोई किसी के पास पैसे कम हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों को हमें प्रिविलेज देना चाहिए, उनको हमें थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि इट्स फाइन, ये बहुत नॉर्मल है। नॉर्मल जब है, वो इस बिल्कुल। चीज़ जब वो बंदा इस हिचकिचाहट से निकलेगा ना कि यार हुँ, मैं गरीब हूँ, तो फिर उसके पास बहुत सारे और ऑप्शंस होंगे। अगर वो इस बात से हिचकिचाहट में जाके वो बोले कि यार मैं गरीब हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरा कुछ हो नहीं सकता, तो वो फिर उधर ही रह जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है और ये इस तरह ना इसमें केसेस पे सुसाइड वाले आते हैं। एक मतलब अक्सर होता है ना लड़के, ठीक है? उनको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है? तो सुसाइड वो कर लेते हैं कि यार मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, ठीक है? तो मेरे ख्याल से ये बहुत रॉन्ग है। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बहुत बुरी बात है बात है। यार। आप अपने मतलब माँ-बाप आपके हैं, ठीक है? आपको मतलब उनसे वो आपसे प्यार करते हैं। तो बात ये है कि मोटिवेशन लेनी चाहिए और सुसाइड हल नहीं है। बिल्कुल हल ठीक है? नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है ना कि जॉब मिल जाती है, सिर्फ़ जो बंदा उस फ़ेज़ से गुज़र रहा होता है ना, उस व मतलब मुझे लगता है कि यार वो एक चीज़ को अवेल नहीं कर पाता। उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सी होती है, लेकिन वो देख नहीं पाता। जी, अब ऐसे ही मुझे है। लगता है कि किसी आम बंदे को इंग्लिश बोलना आती है ना, जी। बेसिक इंग्लिश बोलना आती है, जिस तरह मैं फ़ारसी इंग्लिश बोलता हूँ, तो हुँ, वो बंदा आराम से जाके कॉल सेंटर में 30-32 हज़ार की नौकरी कर सकता है। कर क्या सकते ये हैं, बात बिल्कुल। है या नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही मेरे भी मैंने मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती थी। हुँ, हुँ। वो भी कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं क्योंकि बिल्कुल, प्रैक्टिस हो जाती है उनको। प्रैक्टिस हो जाती वो है। एक्सेंट जो होता है ना उनका वो आ जाता है। फुल यूएस से आ इंग्लिश जाता है। हाँ, फुल यूएस एक्सेंट आ जाता है और इंग्लिश अगर अभी भी ना अच्छी नहीं होती उनकी। लेकिन बात ये है कि वो स्क्रिप्ट होता है उनका एक्टिंग सॉरी एक्टिंग कह रहा हूँ एक स्क्रिप्ट उनकी होती वो है, वो देख के बोल-बोल के। स्क्रिप्ट वो होती है उनकी ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस हो जाती है उस चीज़ की। अच्छा, एक और बात है कि हम लोग कहते हैं ना जॉब्स नहीं है। अगर आपकी अक्सर मैं देखता हूँ कि कॉल सेंटर्स वाले ढूँढ रहे होते हैं कि यार हमारे पास या सीएसआर्स आएँ, कि बिल्कुल। रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ जिनको हम जॉब दें, हुँ, लेकिन अवाम करना नहीं चाहती। ऑप्शंस करना नहीं बहुत सारे होते चाहती। हैं। अच्छा, जो एक सबसे बड़ी जो मुझे लगता है बुरी बात है माशरे में, एक जो स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, वो पढ़ाई के साथ कोई काम नहीं करता। वो सोचता है मैं जी, पढ़ लूँगा, डिग्री ले लूँगा और कंपनियाँ भागेंगी कि भाई तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ। लेकिन जब वो डिग्री कर चुका होता है, उसकी डिग्री हाथ में होती है, तो वो देखता है कि ये तो पीस ऑफ पेपर था, मैंने तो टाइम ज़ाया किया है। अब जी, हमारे ऐसे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली एक अच्छी जॉब पाने का तरीका ये है कि आप पहले और जॉब करो कोई भी, छोटे आहिस्ता, 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 आहिस्ता-आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता-आहिस्ता आप ऊपर ग्रोथ है जाते ना? हो। कोई भी बिल्कुल, बंदा डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता, उसको मेहनत लगती है। बिल्कुल, जब वो मेहनत का पहला स्टेप ही नहीं करेगा, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में उसकी ज़्यादा मतलब ज़्यादा पे वाली उसको नौकरी मिलेगी। ऐसे ही। मुझे लगता है पाकिस्तान में नहीं, इवन बाहर भी एकदम किसी का चक्का नहीं लगता। हुँ, वहाँ पे भी जाके बर्तन धो रहे होंगे लोग, लेकिन थोड़े से पैसे यहाँ की निस्बत ज़्यादा मिल रहे होंगे। ज़्यादा, अब यहाँ पे अगर बर्तन धोने वाले को 1500 मिलता है, 15,000 मिलता है, तो वहाँ पे 1.5 लाख मिलेगा। 1.5 लाख मिलेगा, लेकिन ऐसे अगर ही। यहाँ पे एक जो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जो कि बड़ी कंपनी में लगा हुआ है, अगर वो 1.5 लाख यहाँ कमा रहा है, तो उसी की निस्बत जो बाहर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी अच्छी कंपनी में है, वो 15 लाख कमाएगा। 15 लाख, तो फ़र्क ऐसे ही। इतना आ जाता है। मतलब जाके वहाँ भी हमने जॉब वही करनी है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा इस तरह आ जाता डिफरेंस है। है, बिल्कुल बिल्कुल। है डिफरेंट और जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना उनका ये है ना कि आपको पता होगा बेहतर कि वहाँ की जो फैमिलीज़ होती है ना 18 साल का बच्चा होता है ना, हुँ, तो हुँ। उसको कहते हैं कि आप बेटा खुद अपना ना मतलब कमाना शुरू करें आप, बंदोबस्त ठीक कर है? अब तू। अपना बंदोबस्त आप करो, ठीक है? और हालाँकि वो मतलब ना यहाँ पे देखा जाए तो आपकी शादी तक ना कहते हैं कि चलो हमारे साथ है मतलब खाना-पीना जो घर का मतलब सामान है वालिदैन की, तो वहाँ पे होता है 18 इयर्स के बाद कहते हैं कि आप बेटा अपना घर बनाओ, ठीक है? हुँ। अपने घर में रहो। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि इट इज़ गुड पाकिस्तान में कि यार बच्चा माँ-बाप के साथ रहता है। हाँ, लेकिन माँ-बाप उसको ये नहीं कहते कि तू कुछ कर। इवन मैंने कि देखा, मेरा एक कज़न है, आई थिंक मेरे से वो 4-5 साल छोटा है, ठीक है? अभी वो फर्स्ट ईयर में होगा। सही, वो जब मैट्रिक में था ना, वो उस टाइम से अपना काम कर रहा है, ठीक है? गुड। मतलब लेकिन वो अपने अब्बू से छुप के कर रहा है। वो कर अच्छा, रहा था फ्रीलांसिंग, और वो कहता था कि अगर अब्बू को पता चल गया, मेरे पापा को, पापा इसके यहाँ होते नहीं। वो कहता था अगर पापा को पता चल गया, तो बाबा मुझे बोलेंगे कि तेरा काम नहीं है नौकरी करना, तू पढ़। हालाँकि अच्छा, पढ़ाई ज़रूर करो, लेकिन आप पार्ट टाइम ज़रूर, कोई हासिल बिल्कुल, करो कि पार्ट टाइम अगर करो आप आप। आज पार्ट टाइम काम करोगे ना अपनी पढ़ाई के साथ,
तो एक टाइम आएगा कि यार आप बोलोगे कि मसला ही नहीं है आपके लिए पैसे कमाना और फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, ये बात ज़रूर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, पढ़ाई के साथ जॉब मस्ट है। बिल्कुल मस्ट है। और मैं कहता हूँ ना कि काश कॉलेज के टाइम मुझे इतनी सेंस होती कि मैं कॉलेज के साथ कुछ कर रहा होता, ऑल्दो आई वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, लेकिन एक होता है ना कि इतना सेंस नहीं होता। जी। आज के मुझे लगता है पिछले 2 से 3 सालों में ना, जब से कोरोना आया है, तो बहुत ट्रेंड आया पाकिस्तान में कि जॉब्स करनी है, ऑनलाइन काम करने। ऑनलाइन। लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी ऐसा सीन नहीं नहीं, था। ट्रेंड बिल्कुल भी मैं नहीं देखता था। था कि मतलब बड़े-बड़े लोग होते थे यूनिवर्सिटी से फारिग हो गए होंगे, वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि बाहर वीज़ा लग जाए, बाहर चला जाऊँ, जी। कोई मेरी लॉटरी लग जाए, मेरी फलानी कंपनी में जॉब हो जाए, परमानेंट जॉब हो जाए। हुँ, मुझे लगता है ये सारी फारिग चीज़ें हैं। हुँ। और कुछ देखा आवाम जाए होती है जो कि सरकारी जॉब्स के पीछे पड़ी होती है। सरकारी, असल में सरकारी जॉब में ये है ना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब एक नौकरी है ना, उसकी आएँगी 1000 वैकेंसीज़ आएँगी, ठीक है? तो उसको अप्लाई करने वाले 12 लाख होंगे, ठीक है? बिल्कुल। अभी आई थी रिसेंटली एफआईए में आई थी, तो मेरे से बड़ा है 1 साल भाई मेरा, ठीक है? उसने अप्लाई किया, मैंने भी करना था लेकिन कुछ मतलब समझ नहीं आया था, टाइम गुज़र गया था। तो मेरे भाई ने अप्लाई किया, तो वो देख रहा था, गूगल पे चेक कर रहा था, तो 12 लैक्स लोगों ने ना उसके लिए अप्लाई किया और आई थिंक वैकेंसीज थी कोई 100। यार फिर देखे ना आप, उस उन 100 वैकेंसीज में उनके सिफारिश वाले जो होते हैं ना, वो इतने होते हैं, मतलब पहले की ना रिजर्व होती हैं, मतलब लोगों को ना पता दी होता है कि होती हैं, फलाने नहीं हाँ जाना इस है बंदे को इसमें, हमने देनी है ये पावा वैकेंसी। होता है। हाँ, तो सिफारिश चलती है पाकिस्तान में, ओपनली मैं कहता हूँ। बिल्कुल चल यार, इवन कल इस्लामिक में मैं और मुजीब भी थे, मैं जी। ऑडियंस को बता दूं, हम्म। वहाँ पे हमारे साथ एक था बंदा जिससे हम बात कर रहे थे, ही वाज फ्रॉम इंडोनेशिया। तो उससे हमने कहा कि पाकिस्तान की एक अच्छी बात था और एक बुरी बात था। तो कहते हैं जो सबसे बुरी बात है कि किसी भी इदारे में चले जाओ, एडमिनिस्ट्रेशन फारिग तरीन है, बिल्कुल कहते हैं ऐसे कल आओ परसों आओ और लटकाते रहते हैं। लटकाते रहते कहते हैं। हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो असल में लटकाते इसलिए हैं कि ये बोलेगा कि मैं तुझे 1000 रुपया देता हूँ और तू काम कर दे। रिश्वत। रिश्वत चलती है, मतलब बिल्कुल। जो भी सरकारी किसी चीज़ से आपको पालना पड़ता है, रिश्वत चलती है। और इवन अब वो जो जो लोग सिफारिश पे आए होते हैं, सिफारिश करके वो आया, उसको तो परवाह नहीं हुई कि मेहनत क्या चीज़ होती है। मेहनत क्या वो चीज़ फिर दो होती नंबरी करेगा, है, बिल्कुल रातों ऐसे की ही है, चलती है हाँ। सारी। वो फिर करप्ट बनेगा। करप्ट बनेगा, ठीक है। फिर वो और अपने लोग लाएगा। तो उसी फ्लो में हमारा मुल्क जो है ना, आईएमएफ से कर्जे मांगेगा कि दे दो, आईएमएफ देगी, फिर वो महंगाई करेगा, फिर मांगेगा। तो बस बस जलील होती रहेगी, पाकिस्तान के वहाँ हालात पार होते किधर जा रहेंगे। रहे हैं कोई पता नहीं। बहरहाल चलो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे लगता इंशाल्लाह है कि इंशाल्लाह। जो एक पिछली जनरेशन थी ना, जो मेरा एक पर्सनल बिलीफ है, सारी गलती मुल्क के पीछे जाने में उसी की है। एक जनरेशन थी जिसने पाकिस्तान बनाया, एक ने तबाह किया है। हाँ। अब हमारी जनरेशन की जिम्मेदारी है कि हम लोग पाकिस्तान को अच्छे अच्छा, राह पे लाएं। जिन्होंने बनाया था उन्होंने बहुत मेहनत की थी। मेहनत की ठीक थी। है, आप आज़ादी की बात करते हैं ना, तो कितने मुसलमान कुर्बान हो गए थे, इट वॉज बहन नॉट ईजी कि बेटी। अपना घर छोड़ के। बहुत बहुत मुश्किल है वासिफ भाई, मैं कहता हूँ कि अपना घर, आप रह रहे हैं एक जगह, आप उसको छोड़ छाड़ के आप दूसरे देश में आओ, तो इट्स अ वेरी एक टफ। होता है ना कि देखो, अब मैं कश्मीर से हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई के लिए आ गया, एक अच्छी लर्निंग के लिए आ गया। लेकिन मुझे पता है कि मैं कश्मीर जा सकता हूँ, कश्मीर जा मैं सकते कल भी कश्मीरी जा रहा हूँ ईद पे, ठीक है। वो एक सही डिफरेंट फील होती है। लेकिन फील होती अगर मैं सोचूं कि मैं कश्मीर अब दोबारा कभी जा नहीं पाऊंगा, बॉर्डर लग जाएगी कश्मीर में और पंजाब की बॉर्डर के बीच में, बॉर्डर मैं तो शायद डिप्रेशन में चला जाऊंगा कि यार ये कैसे हो सकता है। ऐसे तो ही है ये बिल्कुल। बड़ा मुश्किल है कि अपने वतन को छोड़ना। वैसे ही। लेकिन फिर अगली जनरेशन, उन्होंने चलो जिस तरह किया जाए, उनके क्या हालात थे, अभी वो गुलामी से निकले थे, लेकिन अगली जनरेशन ने मुल्क को बेड़ा गर्क किया, सीरियसली असल बेड़ा में गर्क हुआ तो आजकल उसी की की जो वजह से हुआ है। यूथ है ना, वो सोचती नहीं है। यार ठीक है, वो आप वाली बात है कि वो पढ़ाई करती है सिर्फ, और पढ़ाई भी मतलब ऐसे ही ना सर से उतारने वाली बात है। मैं एक बात तो, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इस बात में आपसे इख्तिलाफ करूंगा जी। कि मुझे लगता है कि जो आज की यूथ है ना, वो जो हमारी पुरानी जनरेशन है, वो उससे काफ़ी लिहाज से बेहतर है। क्योंकि पुरानी, मैंने काइंड बहुत सी ऑफ। चीज़ें नोटिस की हैं कि पुरानी जनरेशन में मेहनत करने वाला एक वो नहीं होता था कि यार मैं मेहनत करके कुछ बन जाऊंगा। क्योंकि उस टाइम होता था कि यार थोड़ा सा कोई पढ़ ले, सरकारी जॉब लग जाती थी और काम हो जाता था। हाँ, लग जाती अब थी आवाम को सरकारी पता जॉब। चल गया कि मैं जितनी मेहनत करूँ, सरकारी जॉब तो मेरी लगनी नहीं है, सिफारशी की लगनी है। तो आवाम मेहनत करती है। अब देखें, जिन मुल्क की इकॉनमी स्ट्रांग है, उनकी इकॉनमी इस वजह से तो स्ट्रांग नहीं है ना कि उनकी हुकूमत के इदारे बेशक मजबूत है। लेकिन अब यूएस की देखें, एलॉन मस्क एक अकेला आदमी पाकिस्तान से कितने टाइम्स अमीर है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने प्राइवेट सेक्टर पे ध्यान दिया हुआ है, जी है, बिल्कुल फैसिलिटेट किया अपने ऐसे बिजनेसमैन ही। को। हमारे यहाँ अगर कोई बोले मैं बिजनेसमैन बनूंगा, तो कहते हैं नहीं, तो नहीं बन सकता। हम असल में डरते हैं, ठीक है, हम बिजनेस में हम कहते हैं रिस्क ही है, पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होगा। एक परचून की दुकान है ना,
हम वो भी नहीं डाल सकते, हम नहीं चला बिल्कुल। सकते, क्योंकि हम डरते हैं। डरते हम हैं। इतना सामान डालेंगे, पता नहीं सेल होगी या नहीं, कोई बिल्कुल। रेवेन्यू में आएगा या नहीं। तो मतलब ना अगर बिजनेस करना है ना, तो आपने मजबूत रहना है, बिल्कुल आपने ये बात लॉस है। बर्दाश्त करना है पहले, थोड़ा जो होता है लॉस, उसके बाद आप सक्सेस होंगे और लाजमी। एक और चीज़ है कि हम लोग मॉडर्न चीज़ों की तरफ भी नहीं जाते कि ये भी है। एक टेक्नोलॉजी है, जब वो नई आई है ना, जी तो जो उसको अडॉप्ट करेगा वो बड़ा आगे जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल। बाद में अडॉप्ट करेगा वो फिर रुलता ही रहेगा। हाँ ऐसे तो ही है। अब जिस तरह एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, थोड़ी सी हटकी है टॉपिक से, लेकिन चलो दे लेते हैं, उसको डिस्कस करें तो। अब इस तरह क्रिप्टो मार्केट है, ठीक है। जी अब कोई लोग कहते हैं यार क्रिप्टो सही नहीं है, ये है वो है, हाँ, लेकिन एक तरफ देखें तो लोग पैसे भी उसी से कमा रहे कमा रहे हैं, हैं, और बिल्कुल बहुत लोग कमा कमा रहे रहे हैं, ठीक है। अब हमारी अवाम 3 लाख का आईफोन 12 13 प्रो मैक्स ले लेगी, हैं। जी वो ये नहीं सोचेगी कि मैंने 3 लाख ज़ाया किया है, लेकिन वो 30,000 का बिटकॉइन नहीं खरीदेगी, बोलेगी कि इसमें रिस्क है। तुमने जो बिल्कुल। आईफोन लिया उसका क्या मकसद है, बताओ जरा। बस यही है कोई ना मकसद कि नहीं है ना। नहीं, वो नहीं सोचती नहीं वाकई। सोचती, बिल्कुल नहीं सोचती। वो मतलब वो कहते हैं कि हम ब्रांड एक लेंगे, ठीक है, ब्रांड आईफोन, ठीक है, लेंगे। तो वो वाकई इन्वेस्ट नहीं करती, डरती है ना, वही बिजनेस करने से डरती है कि हमें लॉस हो जाएगा और ये, तो ये गलत है। बिल्कुल आप सही, रिस्क बिल्कुल। लेना चाहिए आप। मुझे भी लगता है रिस्क लेना चाहिए, हाँ, लिमिटेड रिसोर्स में लो। और हाँ मुझे लगता है कि लिमिटेड। अपने पैसे कमा के रिस्क लेना चाहिए, जो हमारी जनरेशन है। हम्म। अगर हमारे बाप या दादा ने मेहनत करके कुछ पैसे कमाए या कुछ बनाया है, तो उसको अगर हम बोलें कि मैं ये सारी जायदाद इस बिजनेस में लगा दूंगा और उसको बेड़ा गर्क कर दें, तो ऑब्वियसली वो गलत हाँ बात है। वो तो खुद बिल्कुल कमाओ खुद लगाओ, मुझे वो ये तो माओ लगता है, खुद का, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही है। सही, बिल्कुल आला। अच्छा, मुझे मैंने सुना आप पोइट्री वगैरह भी कोई सीन है, क्या सीन है? पोइट्री काइंड ऑफ सम टाइम्स, मतलब ना मौके की मुनासिबत पे शेर बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन मैं वीडियोस बनाता हूँ शेर पे। सही सही। टिकटॉक वीडियोस ना, पीछे साउंड लगा के ना, मतलब फिट सी फुल करके जो ना। किस्म की एकदम मतलब देखे बोले सेंड मी है ना। होता है जैसे। हाँ मुझे काफ़ी ना टिकटॉक जब शुरू किया था मैंने, तो काफ़ी लोग डिमांड भी करते थे, कहते यार हमारा नाम लेके ना। तो मेरे फ़ोन में अभी भी काफ़ी वीडियोस हैं अच्छा। जो लोग कहते थे कि यार मेरा नाम लेके ना, तो आप एक वीडियो बना के सेंड कर दें। तो अक्सर काफ़ी मतलब ना लोगों को बना के भी दी, किसी को इग्नोर भी करते थे। तो बस ये चलता रहा इग्नोर पोइट्री का। करते थे। बस असल बस इस चीज में को नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है, ओके ओके, इट्स चलो। फाइन, यू कैन इग्नोर समवन। अच्छा, एक और बड़ी मजे की बात है कि इस पॉडकास्ट में मैं कुछ अपनी तरफ से बताना चाहूँ अगर, जी तो जी। इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि बेसिकली हम एक कॉमन आदमी से बात करें। नॉर्मली जो हम पॉडकास्ट देखते हैं उनमें कभी कोई किसी फलानी कंपनी का सीईओ आया होगा, फलानी मैं कंपनी बहुत का ये आया कॉमन होगा, इंसान हूँ। सारे कॉमन है, मैं भी कॉमन इंसान हूँ। तो मेरा मानना ये है कि हर इंसान की बड़ी अच्छी जर्नी होती है और मोटिवेशनल बिल्कुल जर्नी होती है। कोई भी मोटिवेशन। इंसान है, ख्वाह वो एक चौकीदार है, चपरासी है, या एक प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी बंदा, जी उसकी एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। बिल्कुल। अगर हम उससे बात करें, उसको एक्सप्लोर करें, तो वो बड़ी मोटिवेशन देती है। तो इसी तरह मुजीब की आपने जर्नी देखी है कि किस तरह मुजीब एक मोटिवेटेड अभी बंदा है। अभी और तो आई एम 22 ईयर्स ओल्ड। 22 तो ईयर्स ओल्ड। अभी तो बहुत जर्नी बढ़ी है। इंशाल्लाह मतलब इंशाल्लाह। मौत का तो कोई कोई पता पता नहीं कल नहीं। क्या आज है, लेकिन बात यह है कि अभी तो बहुत कुछ देखना है, सीखना है, इंशाल्लाह ऑब्जर्व इंशाल्लाह। करना है लोगों को। जो मुझे और तुम्हारी सबसे अच्छी बात लगी है ना, कि यार तुम उन स्टीरियोटाइप्स, जो कि घटिया तीन स्टीरियोटाइप्स हमारे माशरे में हैं, कि यार फलानी चीज़ बुरी है, फलानी चीज़ बुरी है, ये नहीं करना चाहिए, यार वो मेरे तुम से उनसे होता हटते है, रहते हो, ये मेरे बड़ी। से होता ही नहीं है। मैं लाइक मेरे साथ जो फ्रेंड्स हैं ना, ठीक है, मैं एहसास करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार मेरी वजह से ना किसी का दिल ना दुखे, ठीक है। और लोग ऐसे भी मुझे मिले हैं ना नमल में, एटीट्यूड किस बात का यार, एटीट्यूड फिजूल कल को यार, आप मर जाना है मर आपने, जाना। ठीक है ना। एक अच्छा ताल्लुक इंसान के साथ बना के आप दुनिया से जाओ, कि मतलब आखिरत में भी आपको मतलब हो कि यार इस इंसान के साथ मैंने इतना अच्छा ताल्लुक बना के रखा था, इससे बात करता था, इसका एहसास करता था। तो मतलब एटीट्यूड दिखाना इज नॉट मतलब। मुझे लगता है जो आपका अखलाक होता है ना, वो आपके पास जी सबसे बड़ी पावर होती है। बहुत बड़ी बात। अब देखो, अब कि सपोज आप दुकान में जाते हो, ठीक है, आप हम्म एक सपोज एक फ़ोन लेने जाते हो 25,000 का है, ठीक है। हम्म अब दुकानदार से पूछते हो फ़ोन कितने का है, बोलते हैं 25,000 का है, हम्म। ठीक है, या गुस्से से या मतलब प्यार से ना बोले, ठीक है, चलो नॉर्मली बोले, प्यार से ना बोले। अब दूसरी तरफ एक और बंदा है जो कहता है कि यार ये फ़ोन 26,000 का है, लेकिन वो तरीके से कहता है, प्यार से कहता है। जी तो मुझे लगता है कि मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मैं प्रेफ़र करूँगा, मैं 1,000 रुपये ज़्यादा दे के महँगा फ़ोन ले लूँ अखलाक वाले बंदे से। इखलाक, क्योंकि अखलाक सारी चीज़ है। इखलाक के साथ मीठा बोलो, कम बोलो लेकिन मीठा बोलो। बिल्कुल। जी मतलब ये भी नहीं कि आप दूसरे की खाम-खा में उठाते रहो, लेकिन तरीका होना चाहिए, तरीका एक होना तहज़ीब चाहिए, होनी एक वे चाहिए कहने होता के है, बोलने में। टॉक ऑफ वे होता है आपका। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग एक चीज़ को डिस्कस कर रहे थे कि क्या आपको लगता है कि जो स्कूल में मार वगैरह पड़ती है, ये पढ़नी चाहिए? नहीं
क्योंकि बच्चा बहुत इससे मतलब ना वो हो जाता है, ढीठ हो जाता है, पढ़ता नहीं है। तो इट्स वेरी रॉन्ग, क्योंकि आप बच्चे को मारोगे ना तो वो नेगेटिव मतलब ना थॉट्स अपने दिमाग में मतलब उसके जनरेट होंगे, तो कमज़ोर भी होगा, डरेगा, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, पढ़ाई नहीं कर कितनी सकेगा। दफ़ा मैं मार पड़ती थी, मैं दुआ करता था, या अल्लाह ये जो टीचर ने मुझे मारा ये मार जाए। कसम से। हाँ, यार मार हर पड़नी कोई नहीं करता चाहिए। था। देखो, एक बच्चा जो है ना जिस एज में वो होता है वो मैच्योर नहीं होता। जी, जब वो बंदा इमैच्योर होता है, आप उसको मारने वाला कल्चर होता है, आप उसको मुर्गा बना के, मुझे कहिएगा मुर्गा बना के बैठ पीछे पड़े डंडे, ठीक है? हाथों में पड़े और मतलब खून जम जाता है, बच्चे को इस हद तक मार पड़ती है। ये तो जहालत है बच्चे को मारना, मैं सरासर कहूँगा। जो कोई बच्चे को मारता है वो जाहिल है। सीरियसली वो टीचर नहीं है मेरी नज़रों में। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब कोई सोच कैसे सकता है यार एक बच्चे को मारेगा कि जो अपने अभी तक सेंसेस में कंप्लीटली नहीं आया। हुँ। और देखो जब हम मैच्योर हो जाते हैं फिर हमें कोई सख्ती ही नहीं की जाती। हाँ, मैं अपना एक इंसिडेंट आपसे शेयर करूँगा। स्कूल में 9th में आई थिंक, हाँ 9th में था। तो हमारे एक टीचर थे, बड़े सख्त थे। तो वो मैं कुछ आई थिंक कोई चीटिंग वाला सिस्टम था, थोड़ा सा कर रहा था कि दिखा रहा था किसी को, ठीक है, अपना पेपर। हमारे हो रहे थे कच्चे पेपर, हम कहते थे, अभी तो यहाँ पे मिड्स कहते हैं ना, वहाँ पे कच्चे पेपर होते थे। तो क्या कहते हैं, वो टीचर्स थे हमारे, तो उन्होंने देख लिया, उन्होंने मतलब मारना मुझे शुरू किया। मुझे नहीं याद कितनी देर मारते ले, लेकिन आई थिंक अराउंड 15 to 20 मिनट्स मुझे मारते रहे, और इतना उन्होंने मुझे मारा था ना। तो लेकिन मैं था ढीठ था, ठीक है, मैं ढीठ बन गया था उनके सामने रिस्पेक्ट में, क्योंकि टीचर की हम रिस्पेक्ट करते थे। तो वो मतलब ना बहुत मारा था, वो एक याद है अभी तक। तो बस ये गलत है, मारना नहीं चाहिए। यार टीचर की रिस्पेक्ट ना उस टाइम बहुत होती थी, लेकिन जब मैं मैच्योर हुआ ना तो मुझे हम्म, लगता है कि रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए इस तरह टीचर, मतलब बदतमीजी ना करो आप, ये नहीं कि आप वापस आ बदतमीजी नहीं जाओ। करना चाहिए, लेकिन बिल्कुल। दिल में मतलब अब मेरे लिए दिल में, मेरे दिल में जब से मैच्योर हुआ ना, जिस टीचर ने मतलब की अजियतनाक तरीके से मारा, एक है ना कि चलो हल्का फुल्का मार दिया इट्स फाइन, लेकिन एक हम्म, होता है वही 10-15 मिनट मारना, या मुर्गे बना के पीछे मारना, या हाथों में बड़े बड़े डंडे लेके मारना। जी। मेरे दिल में उनके लिए कोई उस तरह वाली वो इज्जत या फील नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई गाली देता फिरूं, लेकिन मैं डिस्करेज करता हूँ इस चीज़ को, मतलब मेरे दिल में उनकी वो इज़्ज़त नहीं है कि जो बचपन में होती थी। बचपन सही। में हम लोग सोचते थे टीचर है मार गया, लेकिन ये बड़ी बुरी बात है कि टीचर ने मारा है यार। हाँ, बुरी बात है, बच्चे को नहीं मारना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और बच्चा कमज़ोर होता है, डरता है, डरता है वो बिल्कुल। पढ़ाई नहीं कर सकता उस तरह की। यार पढ़ाई का जो सिस्टम है ना उससे ही पूरा इख्तिलाफ होना चाहिए। रट्टा कौन-सी बात है यार। कॉन्सेप्चुअल चीज़ होनी चाहिए, बच्चे कंसेप्चुअल, को आप एक दफ़ा समझाओ चीज़ें कि ये फलानी चीज़ इस तरह है। बिल्कुल। उसको देखो कि उसने क्या सीखा है। हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल लर्न करने जाना चाहिए, ना कि इसलिए कि आप रट्टे मार सको। रट्टे मार, हमें बताया जाता है यहाँ से लेके यहाँ तक याद करना है, एक हाँ, दफ़ा रिवाइज़ ये करके बता गलत है, देंगे। कुछ गलत। प्रैक्टिकल होना चाहिए थोड़ा, और जिस तरह थ्री इडियट्स में आपने देखा होगा, फुनसुक वांगडू जो एक होता है, हाँ, उसका स्कूल होता है। हाँ, यार वो जो एक एंड था ना उसका, वो मज़ा देता है, और हाँ, वो वो मैंने सुना मज़ा है कि था, रियलिटी है। क्योंकि क्रिएटिव था। वो जो उसने अपने मतलब ना अपने उसने कॉलेज में जो सीखा था ना, वो अप्लाई किया बच्चों पे, ठीक है? और वो मतलब ना उसका हिडन था कि वो इतना बड़ा साइंटिस्ट था, जो भी था वो, आई थिंक मुझे याद नहीं है फुनसुक ना। वांगडू हाँ, बड़ा वो साइंटिस्ट होता है। हाँ, साइंटिस्ट हाँ। साइंटिस्ट था ना, हाँ, इतना बड़ा, ठीक है? लेकिन वो उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई हुई थी, वो कहता था मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, टीचर। बिल्कुल। तो इट्स अ मतलब ना वो और इंस्पायरिंग मूवी आपको थी पता है कि काफ़ी। जो फुनसुक वांगडू था, जो मैं सबको पहले ऑडियंस को रिकमेंड करूँगा कि जिसने थ्री इडियट्स नहीं देखी, तो यार ज़िंदगी इट्स अ में एक बार थ्री फेमस इडियट्स यार, ज़रूर सबने ज़रूर देखी देखो। होगी। हर किसी ने नहीं देखी होगी मुझे लगता है। मैं कहता हूँ कि हुँ। सारे जाके एक बार थ्री इडियट्स ज़रूर देखो, या जैसे देखिए 2-3 बार और देखो। मैं आज जाके देखूँगा मैंने इंशाल्लाह। बहुत बार देखी है मैंने यार, बहुत बार मेरी देखी फेवरेट है। मूवी थी। कभी कभार मैं उसके सीन्स देखता हूँ कुछ-कुछ ना। हाँ, फेसबुक पे आ रहे होते हाँ, हैं। फेसबुक पे, यूट्यूब पे सर्च करके देखता है बंदा के, मतलब वो जिस बंदे ने बनाई है ना, उसने सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ के साइड में फेंका है कि यार ये क्या बिल्कुल। बकवास है, कितनी जहालत है। हुँ, बहुत सी चीज़ों में, इवन पीके में भी बड़े इस तरह के लेसन्स मिलते हैं आपको बिल्कुल यार। मिले हैं जी, बिल्कुल। और एक और बात की, जो वो स्टोरी थी ना थ्री इडियट्स, ये एक रियल बंदा है, एक रियल साइंटिस्ट है इंडिया में जिसने ये सारा कारनामा किया हुआ है। अच्छा, ये रियलिटी पे बनी नहीं है, इसका बुनसुक मुझे वांगडू नहीं एक बंदा आइडिया है नहीं पूरा। था कि रियल स्टोरी है ये। इसका नहीं था आइडिया मुझे। असल में जो स्कूल कॉलेजेस है वो क्रिएटिविटी मोस्टली मार देते हैं। मार देते हैं, वाक़ई ऐसे ही है। मतलब बच्चे को बताया जाता है, माँ-बाप बताते हैं कि तू आर्ट्स पढ़ेगा या साइंस पढ़ेगा, तो उसके हाँ, पैदा एकेडमिक करियर को देख के हालाँकि पैदा मतलब होता है ना जब बच्चा कि ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर इंजीनियर बनेगा। बनेगा, और उस मूवी में एक सीन भी है, ठीक है, कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो ये गलत है। बच्चे की जो चॉइस है, ठीक है, बिल्कुल। वालिदैन को चाहिए कि आप मतलब अपने ना बच्चों को ना उनकी चॉइस पे ना
उनको पढ़ने दें कि वो क्या पढ़ना चाहता है। पता नहीं कहना चाहिए नहीं, लेकिन मेरा भाई था ना, उसको कंप्यूटर का बहुत शौक था। कंप्यूटर मतलब ना वेब डिज़ाइनिंग वेब डेवलपमेंट। लेकिन मेरे फादर ने ना उसको केमिस्ट्री पढ़ाया, ठीक है। केमिस्ट्री हालांकि उसको मतलब आती ही नहीं थी, समझ ही नहीं आती थी। तो ये गलत किया था मेरे फादर ने कि उसको मतलब ना वो उसकी जो बेस थी, मतलब उसका जो सब्जेक्ट था जिसका उसको इंटरेस्ट था कोडिंग का, ये तो उसको नहीं पढ़ने दिया। तो इसका बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ा था फिर उसकी लाइफ पे। देखिए सीन ये होता है ना कि जो पेरेंट्स होते हैं वो कभी भी इसलिए नहीं कि मतलब कि उन वो चाहते हैं कि बेसिकली मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो जाए। जी, वो अनजाने में जो है ना बच्चे के साथ ज्यादती कर लेते हैं कि बिल्कुल। उसको वो अपने पैशन को परसू नहीं करने देते। अगर पेरेंट्स अपने बच्चे को पैशन जो होता है उसको वो परसू करने देना तो बड़ा मतलब कि पॉजिटिव आउटकम होगी बच्चे की लाइफ में। हुँ, इवन मैं था ना, अब मेरे टाइम में अम्मी अब्बू ने कहा कि यार तू अम्मी ने कहा कि तू बायो पढ़ ले, आगे तेरे पास ऑप्शन होगा कि तू साइंस भी रख सकेगा और नहीं कंप्यूटर भी पढ़ सकेगा और बाकी अगर तू सही। इंजीनियर हुँ, की तरफ जाना चाहता है तो वो भी रख सकेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है रख लेते हैं। लेकिन जब मैं फिर गया फर्स्ट ईयर मैंने कहा कि इस दफ़ा मैं नहीं करूँगा, इस दफ़ा मैं अपनी पसंद का करूँगा। तो उस टाइम मम्मी अब्बू ने सपोर्ट किया कि यार ठीक है तू कर। अच्छी बात है ये हाँ, बहुत, लेकिन उस टाइम पे क्या था अम्मी अब्बू को चीज़ समझ आ चुकी थी। अब समझ मेरे आ से गई। पहले जब भाई वाला सीन था, तो भाई ने कहा मैं इंजीनियर बनूँगा, उसको इन्होंने मतलब फ़ोर्स नहीं किया लेकिन उसने कहा मैं इंजीनियर बनूँगा, मैकेनिकल इंजीनियर। यूनिवर्सिटी चला गया मेरा भाई। जब वो पहला सेमेस्टर हुआ उसका तो उसको लगा कि यार ये मेरा कप ऑफ टी ही नहीं है। हुँ, वो वापस आया कहता है यार मैं अब नहीं जाता यूनिवर्सिटी। तो वो काफ़ी एकेडमिक लिहाज से काफ़ी तेज़ था, मैं बहुत नल्ला हूँ, मैं 60% था, वो 90-90 वाला था। अच्छा। सीट शीट लेके गया था तो अम्मी-अब्बू ने उसको कहा कि नहीं यार तुझे ये करना पड़ेगा। अब वो उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो कर ली, सही, लेकिन उससे दिल से तो नहीं की। आज दिल वो से। कुछ और कर रहा है और जो कर रहा है बड़ा अच्छे से कर रहा है, मतलब उसमें बहुत टॉप जा रहा है। लेकिन जो उसको 4 साल उसने ज़ाया किए थे पढ़ाई पे वो चीज़ नहीं कर रहा। एक बेशक यूनिवर्सिटी से आप सीखते हो लेकिन हुँ, एक इंडियन यूट्यूबर है ट्रिगर्ड इंसान, हाँ, देखा होगा आपने, देखा हुआ है। ठीक है? वो यार उस बंदे की मैंने स्टोरी सुनी थी, वो उसने किया हुआ था इंजीनियरिंग कोई की हुई थी, हाँ, ठीक है? उसने जॉब छोड़ के उसने यूट्यूब स्टार्ट किया था, सही। क्योंकि वो उसको जॉब में मज़ा नहीं आ रहा था, ठीक है? तो उसने क्या है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, ठीक है? रोस्टिंग उसका जो कमेंट्री वाली वीडियोज़ थी ना, तो कहता है मैं ये करूँगा। तो वो आज देखो आप, उसको पता आपको पता होगा उसके 10 मिलियन से हाँ, ऊपर बहुत मतलब सब्सक्राइबर है और टॉप पे जा रहा है, वन ऑफ वो द टॉप टॉप है, इंडियन हाँ। यूट्यूबर है वो। तो बात ये है कि आप अपने पैशन को देखें, ठीक है? आप उस पे काम करें, आप उसमें मेहनत करें, तो आप बिल्कुल। कामयाब अच्छा होंगे। इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि अब इस पॉडकास्ट से कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा, उल्टा टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, ठीक है? हाँ, या मेरे लेकिन यूट्यूब मज़ा चैनल आ से रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है। दिल की बातें हो रही हाँ, हैं, दिल की मज़ा बातें आ हो रहा रही है, मज़ा आ रहा है। है। अब मुझे इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं है कि यार पॉडकास्ट कौन देखेगा, हुँ, क्योंकि जिसको पसंद आएगी वो वो देखेगा। मैंने आज देखेगा। तक ना इंस्टा पे स्टोरी लगाई होगी या इस तरह या स्टोरी पे डायरेक्ट डाली होगी, किसी को मैंने ये नहीं भेजा कि तू देख। हाँ, तू दे। मेरे भेजने से मुझे पता है मेरे अब्बू भी गिनती की पॉडकास्ट नहीं देखेंगे। ये वही बंदा देखेगा जिसकी इंटरेस्ट होगी। इंटरेस्ट है, अच्छा सबसे बिल्कुल। बड़ी गलती हम करते हैं ना, हम कंटेंट बना रहे होते हैं, हम भेजना शुरू हो जाते हैं, ये देखो शेयर करो, शेयर करो। शेयर करके स्क्रीनशॉट भी भेजो, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं। हाँ, कहते हैं हाँ, वाक़ई। ये बात बड़ी गलत है भाई, आप किसी को फोर्स मत करो। आप इवन मुझे लगता है शेयर भी ना करो। जो हुँ, दरिया होता है वो रास्ता अपना खुद बनाता है, पानी अपना रास्ता खुद बनाता बिल्कुल, है। बिल्कुल ऐसे ही है। मेहनत करते रहो तो मेहनत मैं कहता हूँ कि आप जान लगा देना मेहनत में तो आप कामयाब होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन है जो हम लोग हर गेस्ट से आखिर में करते हैं कि इफ यू गेट अ चांस टू गो आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, हाँ, सेटल होने का मौका मिले, हाँ। तो क्या आप इस चीज को इसको अडॉप्ट करोगे, आप जाओगे बाहर या आप बोलोगे नहीं मैं अपने मुल्क में रहना चाहता हूँ? इट्स अ टफ क्वेश्चन। यार मेरा एक ड्रीम है वर्ल्ड टूर का, मतलब नहीं टूर तो भाई सबका होता है। हाँ, मैं कहता हूँ कि बाहर मतलब नहीं पाकिस्तान सेटल, छोड़ छाड़ के जायदादें बेच के चले जाओ। नहीं, सेटल वाला कोई सीन नहीं है। कोई सीन नहीं अगर है। जॉब के लिए जाते हैं ना बाहर, अच्छी जॉब मिलती है तो मैं जाऊँगा, लेकिन सेटल वाला कोई सीन नहीं है। क्योंकि माँ-बाप यहाँ पे, ख़ानदान हमारा पूरा यहाँ पे है, तो मैं पाकिस्तान को प्रेफ़र करूँगा। मतलब यू आर स्टिल अ पाकिस्तानी बाय हार्ट। या बाय हार्ट। सही बेहतरीन हो गया। लेकिन ड्रीम है कि यार यूरोपियन कंट्रीज़ यार देखूँ मेरे और पता है क्या वो सीन है, कभी कभार मैं बड़ा फेड अप हो जाता हूँ, मैं जब देखता हूँ ना कि यार ये कचरा पड़ा हुआ है रोड्स पे। अब हम कश्मीर घूमने गए पिछले दिनों, हुँ, यार इतनी ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे कि ह्यूमन जाता ही कम है, मतलब कि बिल्कुल। शायद लाख करोड़ों में से एक बंदा वहां पे जाता होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे पहाड़ है दूर दूर, वहां भी जो वहां जाती है जाके कचरा फेंक देती है। ये ये किसी और की गलत है। बात नहीं करूंगा, मेरे अपने खुद के दोस्त फेंक रहे थे, मैं उनको कह रहा यार खुदा के वास्ते ना फेंक। यार मतलब हर कभी-कभी दोस्त ने लेकिन कोई ना कोई बीच में फेंक ही देता था। हाँ, कभी-कभी हम भी ऐसा कर लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई दूध के धुले में हम नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम अवॉइड करता हूँ मैं, ठीक है? डस्टबिन मिलेगा,
तो उसमें मैं कचरा कहता हूँ फेंक कि दो। हमें ना अगर जो कचरे वाली बात है ठीक है, वैसे तो बहुत सारी बातें कि आप दिल उठ जाता है, लेकिन वैसे ये बात होनी चाहिए, दिल नहीं उठाना चाहिए, उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए। हुँ। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ना यार, अगर हम कचरा है फेंक देते हैं ठीक है, हमने तो फेंक दिया, हम सोचेंगे कोई उठा लेगा, कोई आगे जंगल में कौन उठाएगा, चुड़ैलें तो नहीं उठाएंगी, हाँ, हाँ। तो वो इधर ही पड़ा पड़ा जगह की खूबसूरती खराब करेगा। खराब करता है, अब कश्मीर में बिल्कुल। मैंने ये देखा कि जो जगह जहाँ पे ह्यूमन टच बहुत ज्यादा है, जहाँ पे जी। ज्यादा लोग आ रहे हैं, हाँ। वो जितनी भी प्यारी है वो उस तरह खूबसूरती अपनी मेंटेन नहीं कर पा रही। हुँ। लेकिन जहाँ लोग कम जाते हैं वो जगह बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल है, जो ये व्यू पॉइंट्स हैं, इन पे देखा जाए तो बहुत आपको कचरा मिलता है। बिल्कुल। ठीक है, इंतहा का। इवन हमारी यूनिवर्सिटी में देखें ना, तो अब हमारे जो टेबल्स होते हैं, उनसे कचरा उठाने के लिए एक अलग से बूढ़े चाचू होते हैं, दोनों कैफ़ेज़ पे। वो बूढ़े बिल्कुल, चाचू आते हैं, आके कचरा उठाते हैं, मतलब यंग बिल्कुल। बंदा है, उठा के डस्टबिन में नहीं फेंकेगा, यार, टेबल पे छोड़ के जाएगा। कैफ़े तो ठीक है ना, क्लासेस में मैंने देखा है यार, क्लासेस में खा के ना क्लासेस में बैठ के खाते हैं, ठीक है? उधर ही और छोड़ वहीं के। पे कचरा करके ना, तो बिल्कुल। अच्छा, मुझे गलत लगता है है ये। कि हमें जो अपने सर्कल में दोस्त हैं, उनको समझाना चाहिए और खुद अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल। वो एक बात थी कि एक बंदा था जो कहता था दुनिया बदल दूँगा, हर रोज़ कहता था और कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन उसने कभी अपने आप को नहीं बदला, तो वो उधर ही रह गया। जब तक आप अपने आप को अपने आप बदलेंगे को ना, बदलना तो चाहिए। दुनिया भी बदल मतलब जाएगी। हमें दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमें ब्लेम नहीं अपने आप को करना ब्लेम चाहिए। करना चाहिए कि यार मेरे देखिए कि हमारे अंदर क्या बुराइयाँ हैं, वो ठीक होनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे ही है। बिल्कुल। चलें यार, मुजीब भाई, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस इंटरव्यू हमारी पॉडकास्ट पे आने के लिए। जी, जी, आप बुलाएँ, जब भी बुलाएँ आएँगे हम। इंशाल्लाह सर। अच्छा, बाकी अगर आप कुछ हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें अपना? यार, ऑडियंस को मतलब मैं तो ऐसे हूँ नहीं इस काबिल कि कोई मैसेज नहीं दूँ। सर, क्यों नहीं है? आप बड़ी पर्सनैलिटी हैं। बस ये देना चाहूँगा कि आपने मेहनत करनी है लगन के साथ, ठीक है? आप पढ़ाई कर दें, पढ़ाई के साथ जॉब करें, जो हमारा मेन टॉपिक था, पढ़ाई के साथ जॉब आप मस्ट है, बिल्कुल, हमारा ठीक है? टॉपिक ये था, हम आगे और पीछे निकल गए थे। वालिदैन पे अपना आप इतना बर्डन ना डालें, ना डालें। उनके लिए मतलब ना अपने जो आपके सेल्फ मेंटेनेंस है ना आपकी, वो अपने वालिदैन से ना लें, ठीक है? और आपके वालिदैन आपकी फीस देते हैं, तो बहुत है। मैं कहता हूँ यार, जब आपका आखिरी सेमेस्टर हो ना, तो आप अपनी पूरी फीस खुद दो और उसके बिल्कुल, बाद आप मतलब इस काबिल हुए हो, मेहनत इतनी की हो आपने कि आप पेरेंट्स को इतना सर्व कर रहे हो कि पेरेंट्स बोले कि हम अपनी जॉब छोड़ने को तैयार हैं, बिल्कुल फिर ऐसे ही मजा है। आएगा। बिल्कुल ऐसे तो ही है। यार दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको कोई बात बुरी लगी है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि दिस पॉइंट वाज रॉन्ग, हम आपसे हुँ। डिसएग्री करते हैं और हम लोग आपकी जो सजेशन होगी उसको बड़े दिल से एक्सेप्ट करेंगे और अगर हमें वो बेहतर लगे तो हम उस पे अमल भी करेंगे, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। 1 घंटे की हम डिस्कशन करते हैं, हमारे मुँह से भी कई गलत बातें निकलती होंगी जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले से माज़रत। नेचुरल है ये। नेचुरल है, बिल्कुल। तो हम आपसे अगली पॉडकास्ट में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।